दोस्तों, मैं अमित, तारक क्लासेज मुरादाबाद शाहपुर से। आज हम लोग एक सीरीज का श्री गणेश करेंगे। देखिए, इस सीरीज के अंतर्गत 150 प्रमुख टॉपिक चुने जाएंगे और प्रत्येक टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाएगा, जिससे कि आप लोग कोई भी परीक्षा हो जिसमें आप लोग 100 से ऊपर प्रश्न हल कर सके। हमारा लोग का लक्ष्य होगा कि उस टॉपिक से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाए। पहला टॉपिक हमारा लोग का होगा भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूची हमारे संविधान में पहले दी गई है, संविधान के पहले दी गई है। हमारे संविधान में पहले 8 अनुसूची थी, अब 12 अनुसूची हो गई हैं, बढ़ के इनका संशोधन करके बढ़ा दिया गया है। अब 12 अनुसूची हो गई हैं कुल। और जैसा देखा जाए तो संविधान को पूरा 22 भागों में बांटा गया था, लेकिन इसमें जैसे कुछ उपभाग जोड़ दिए गए हैं, जैसे नौखा ऐसे, तो उनकी संख्या बढ़ गई है, लेकिन मूल रूप से 22 भाग ही है। इसी प्रकार अनुच्छेद भी मूल रूप से 395 ही है। भी अनुच्छेद मूल रूप से 395 हैं, लेकिन इनके उपखंड के रूप में 430 के आसपास हो गए हैं। चलिए, आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूची में क्या क्या बातें दी गई हैं उनका अध्ययन करेंगे। कुल अब 12 अनुसूची हमको पढ़ने को मिलेंगी। पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है कि इन राज्यों का राज्य सीमा क्या होगी और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से होंगे, इनके बारे में पहली अनुसूची में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के बारे में बताया गया है। और तीसरी अनुसूची, तीसरी कसम तो जानते हैं, इसमें क्या किया गया है, पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ के बारे में बातें बताई गई हैं। चौथी अनुसूची में राज्यों के लिए राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है, किन राज्यों में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी और उनका किस प्रकार विभाजन होगा। आइए 5वीं अनुसूची देखें तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख है। 6वीं अनुसूची विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है की बात बताई गई है, जिसमें संघ सूची है। संघ सूची में मतलब केंद्र होगा जिसके अधीन कौन कौन से क्षेत्र होंगे। उसी प्रकार दूसरी राज्य सूची होगी, उसके अंतर्गत किन किन क्षेत्रों पर शासन करना होगा, उन पर कानून बनाना होगा, वो राज्य सूची के अंतर्गत दिए गए हैं। तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें जिन क्षेत्रों पर केंद्र और राज्य दोनों लोग कानून बना सकते हैं। अगर इन पे विवाद हुआ दोनों कानूनों को लेकर, तो जो केंद्र का कानून होगा उसी को मान्यता मिलेगी। जैसे इसमें ऐसे समवर्ती सूची में है कि जो ज़्यादा जैसे शिक्षा हुए, इस तरह से वन हुआ, इन सब पे कानून बनाने का केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार मिला है। लेकिन अगर कोई भी कानून को लेकर दोनों में प्रतिद्वंदिता होती है तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। 8वीं अनुसूची में देखा जाए तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यही 8 पहले मुख्य थी। इसके बाद ये 9वीं से लेकर 12वीं अनुसूची तक जोड़े गए हैं। 9वीं अनुसूची में है संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण, अर्थात जैसे सरकार को किसी की भूमि का अधिग्रहण करने की बात है, तो इसी अनुसूची में रखा गया है किन किन विधियों से भूमि का अधिग्रहण होगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल
कानून का प्रावधान किया गया है, उसके लिए भी कानून बनाए गए हैं। ठीक है, 10वीं अनुसूची दल बदल से के कानूनों का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची जिसमें पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है, इसमें ये बाद में जोड़ी गई अनुसूची है, जिसमें क्या है कि पंचायत राज संस्थाओं की किन किन विषयों पर उल्लेख है। 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्रों का स्वशासन के बारे में बताती है। ये हमारी 12 अनुसूची हो गई हैं। वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए आए होंगे। धन्यवाद।